हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथ्स का न्यू चैप्टर पैराबोला। और इसमें हम डिस्कस करेंगे ये टॉपिक्स डेफिनेशन, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, लेटस रेक्टम और एक्सेंट्रिसिटी। और साथ में हम करेंगे पैराबोला की जनरल इक्वेशन का डेरिवेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। अगर कोई भी पॉइंट ऐसे मूव करता है कि उसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से वो इक्वल रहता है, तो हमेशा जो कर्व की शेप आएगी वो होगी पैराबोला की। मान लो ये हमारा P जो है ये है मूविंग पॉइंट, F जो है वो है हमारा फिक्स पॉइंट, MN जो है वो है हमारी फिक्स लाइन। ठीक है, तो P ऐसे मूव करना चाहिए कि उसका डिस्टेंस जो है वो फिक्स पॉइंट से, मतलब PF डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स लाइन से, मतलब डिस्टेंस PM, वो इक्वल अगर है। ठीक है, तो कर्व की शेप हमेशा कौन सी मिलेगी? पैराबोला की। मतलब PF इक्वल टू PM। जो फिक्स पॉइंट है, इस केस में एफ है, उसको हम बोलते हैं फोकस ऑफ द पैराबोला। और जो फिक्स लाइन है जो कि हमारी एम एन है इस केस में, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अब एक्सेस ऑफ द पैराबोला वो लाइन होती है जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिकल होता है। तो एक्सेस हमारी इस केस में होगी एन एक्स। ठीक है, क्योंकि इस केस में क्या चीज है, पैराबोला जो है वो हमारा सिमेट्रिक है, हम देख सकते हैं शेप से। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे एक्सिस ऑफ द पैराबोला और पैराबोला खुद आपस में इंटरसेक्ट करता है, उसको बोलते हैं हम वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो हमारी एक्सिस है एन एक्स और पैराबोला है ये वाला हमारा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में वी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वी क्या चीज हो गई हमारी? वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला हो गया। अब हम एज्यूम करते हैं कि वर्टेक्स से लेके फोकस तक की दूरी स्मॉल ए होती है। अब वर्टेक्स जो है खुद पैराबोला पे लाई कर रहा है, इसका मतलब डेफिनेशन के हिसाब से वी एफ वर्टेक्स से फोकस तक की दूरी और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक की दूरी वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो वी एफ किसके बराबर होना चाहिए? वी एन के बराबर। ठीक है, अब हमें पता है कि वी एफ जो है वो स्मॉल ए है, तो वी एन कितना हो गया? वो भी स्मॉल ए हो गया। ठीक है, अब अगर हम जनरल इक्वेशन लेते हैं पैराबोला की, वो होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन तब है कि जब हमारी जो एक्सिस है, पैराबोला की एक्सिस है, वो है एक्स एक्सिस। ठीक, और जो वर्टेक्स है वो लाई कर रहा है 0,0 पे। ठीक है, तो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला हमारा इस केस में कहाँ लाई कर रहा है? 0,0 पे। ठीक, तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट हो गए, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट, फोकस का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए है। ठीक है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए a,0। जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो क्या हो गई हमारी? x इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, अब अगर हम कोई भी पॉइंट P लेते हैं, ठीक है, जो पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। ठीक है, अब डेफिनेशन के हिसाब से जो पी एफ है, हम देखते हैं कि पी एफ का डिस्टेंस और पी एम का डिस्टेंस वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो पी एफ कितना है हमारा? डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस के होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के होल स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर। ठीक है, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और जो पी एम डिस्टेंस है हमारा, अब जो यहाँ पे हम कोई पॉइंट मान लो आर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एन बी और एम आर इक्वल है, तो एम आर भी कितना हो गया? ए हो गया। आर से लेके पी तक का डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो हो गया हमारा एक्स। ठीक है, तो टोटल हमारा एम पी डिस्टेंस कितना हो गया? एक्स प्लस ए।
तो पी एम इक्वल टू एक्स प्लस ए। ठीक है, अब ये दोनों चीज इक्वल है, इसका मतलब हम जो है इन दोनों चीजों को इक्वेट कर सकते हैं। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए। ठीक है, अब अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें ताकि हमारा अंडर रूट हट जाएगा, तो हम क्या मिलेगा, हमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो हमें हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो जो कि हमारी क्या चीज है, जनरल इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला है। अगर हम बात करें लेटस रेक्टम की, लेटस रेक्टम फोकस के थ्रू पास होने वाली लाइन जो कि एक्सिस ऑफ दी पैराबोला के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस केस में लेटस रेक्टम क्या हो गई हमारी, L1 L2 होगी, क्योंकि एक्सिस हमारी ये है और इसके थ्रू परपेंडिकुलर लाइन ये है जो कि फोकस के थ्रू पास हो रही है। तो L1 और L2 क्या हो गई, L1 L2 जो पूरी लाइन है ये क्या हो गई हमारी, लेटस रेक्टम हो गई। अगर हमें L1 और L2 के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो किस टाइप से निकालेंगे, हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है स्मॉल है L1 का। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब कि x कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया, दोनों में स्मॉल है। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट जो है हम इस इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम x की जगह स्मॉल ए रख दें यहाँ पे, ठीक है, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू ए, मतलब 4a स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा y इक्वल टू प्लस माइनस 2a आ जाएगा। ठीक है, तो जो लेटस रेक्टम है उसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे a कॉमा 2a और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया a कॉमा माइनस 2। तो अगर हमको लेंथ निकालनी है लेटस रेक्टम की, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से लेके L1 से लेके F का डिस्टेंस जो है वो 2a है, और ऐसे F से लेके L2 का जो डिस्टेंस है वो भी 2a है। तो जो टोटल लेंथ होगी लेटस रेक्टम की L1 L2, वो कितनी हो गई हमारी 4a। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट है वो एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी होता है पैराबोला पे कोई भी पॉइंट, उसका डिस्टेंस जो है फोकस से और उसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, इन दोनों का रेशो। ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। और पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से कितना हो गया, pf अपॉन पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से कितना हो गया, pm। लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से क्या चीज है, pf और pm इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब pf अपॉन pm कितना हो गया, 1 हो गया। तो पैराबोला के केस में हमेशा इस एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला वो 1 होती है। अब हम करते हैं कि डिफरेंट शेप्स के अकॉर्डिंग पैराबोला की क्या इक्वेशन होगी। ठीक है, अब इन सब केसेस में जो है वर्टेक्स जो है हमारा ओरिजिन पे लाई कर रहा। ठीक, अब फर्स्ट टू केसेस में जो एक्सिस ऑफ द पैराबोला है वो एक्स एक्सिस है। अगर पैराबोला राइट में ओपन हो रहा है तो इक्वेशन होगी हमारी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर पैराबोला लेफ्ट में ओपन हो रहा है, ठीक है, तो इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। ठीक है, अब नीचे वाले केस में क्या हो रहा है कि हमारा जो पैराबोला है वो ऊपर की साइड ओपन हो रहा है, तो उस केस में इक्वेशन होगी हमारी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, और इस केस में क्या हुआ कि एक्सिस ऑफ द पैराबोला इन दो केसेस में वाई एक्सिस है। ठीक है, लेकिन पैराबोला नीचे ओपन हो रहा है, तो उस केस में इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। अब हम करते हैं शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स ऑफ दी पैराबोला, मतलब कि वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे लाइन नहीं कर रहा। ठीक है, तो मान लो वर्टेक्स के हमारे कोऑर्डिनेट है h k, तो h k मतलब ये कि x डिस्टेंस जो है वो वर्टेक्स का वो h है, और जो y डिस्टेंस है, y कोऑर्डिनेट k है, मतलब जो y डिस्टेंस है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है वर्टेक्स का वो है हमारा k। ठीक है, अब इस केस में हमने एज्यूम किया है कि जो पैराबोला की एक्सिस है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो उस केस में क्या होगा कि जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हमारी बन जाएगी y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। यहाँ पे h कॉमा k है हमारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब इस केस में अगर हमको फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि वर्टेक्स से फोकस की दूरी कितनी है, a है, तो फोकस का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा h प्लस a।
और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा k, ठीक है। इसी टाइप से अगर हमको एक्सिस ऑफ द पैराबोला निकालनी है तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला हमारी ये वाली है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू k, ठीक है। अब हमको डायरेक्ट्रिक्स की अगर हमको इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी हमारी h माइनस a, क्योंकि वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस भी a है तो डायरेक्ट्रिक्स से वर्टेक्स का डिस्टेंस भी हमारा a होगा, ठीक है। तो हमारी डायरेक्ट्रिक्स की क्या इक्वेशन हो जाएगी, x इक्वल टू h माइनस a, ठीक है। अब L1 L2 जो है वो हमारे लेटर्स स्पेक्ट्रम है जिसकी लेंथ होती है 4a, ठीक है। 4a लेंथ होती है, इसका मतलब कि F से लेके L1 भी 2a और F से लेके L2 भी 2a, ठीक है। तो अगर हमको L1 के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो होंगे L1 का x कोऑर्डिनेट होगा हमारा h प्लस a, कॉमा अब जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा k यहां तक प्लस 2a, तो k प्लस 2a। इसी टाइप से जो L2 है उसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे, जो x कोऑर्डिनेट है वो होगा हमारा h प्लस a, और जो y कोऑर्डिनेट है वो होगा हमारा k माइनस 2a, ठीक है, k माइनस 2a। तो इस टाइप से हम जो है कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं वर्टेक्स, फोकस और लेटर स्पेक्ट्रम और डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस की इक्वेशंस।